एक पति अपनी पत्नी के पास जाता है और पास जाने के बाद पहले उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वो एक ताला निकालता है और अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने ताला वो कैसे लगाया होगा और वो ताला क्यों लगाता है, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। और जब पुलिस वालों की इसकी पता पड़ता है, इसकी जाँच करते हैं तो वाकई में बहुत सारे खुलासे होते हैं। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे की एक जगह है, बिल्कुल चिपकी हुई है इससे ही, चिचवर्दिला। और चिचवर्दिला का ही एक थाना है, वाकड़ थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, उसमें रहने वाला उपेंद्र उपेंद्र जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन मैं बात कर रही हूँ, रात के लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे। उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, जोर जोर से रो रही थी। आस पड़ोस के लोग जो घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है और जाने के बाद जब भी उसकी पत्नी को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पत्नी जिसके तन पर कपड़े नहीं होते हैं, वहाँ की कोई महिला उसे कपड़े पहनाती है। कपड़े पहनाने के बाद भी लोग जानकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा हुआ था। अब यही सारी जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। पहले पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वागड़ थाना की जो रिंग होती है फ़ोन की वो बजती रहती है, तब कहीं जाकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद कोई परेशानी में है, कोई सच में हमें फ़ोन कर रहा है और कोई सच में इस घटना को कर चुका है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ थी, यानी कि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। जब पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं तो उनकी भी रूह काँप जाती है, वे भी देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इससे पहले वे सवाल जवाब करते, इससे पहले वे उस महिला को उठाते हैं। उठाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर इस चीज़ को देखते हैं तो डॉक्टर भी हैरान जताते हैं कि आखिरकार ऐसा व्यक्ति क्यों करेगा, किसी के प्राइवेट पार्ट पर ताला कैसे लगाया होगा। अब डॉक्टर जब उसकी हालत देखते हैं तो बड़ी ही सीरियस होती है। वे कहते हैं कि हमें इसकी तुरंत सर्जरी या फिर ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि महिला नाजुक बनी चुकी थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बच सकेगी। अब पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार इसके साथ ही सब कुछ करने वाला कौन है। तभी वे पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं मोहल्ले में। उसमें मोहल्ले में जाने के बाद पूछताछ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं बताते हैं कि साहब इसका पति ही गायब है और हमें लग रहा है कि इसके पति ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि पुलिस वालों को अभी नहीं पता था कि इसके पति ने ये सब कुछ किया है फिर किसी और ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि पति ना घर पर था और ना ही शायद वो ड्यूटी पर था। इधर जो पत्नी है उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब उठेगी और कब जवाब करेगी। और इधर से जो उसकी पत्नी यानी कि महिला होती है जो हॉस्पिटल में थी, उसकी बहन मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वालों से जानने की कोशिश करती है कि उसकी बहन के साथ ये सब कुछ किसने किया। पुलिस वाले कहते हैं कि अभी नहीं पता। और आप कौन हैं? वो बताती है कि मैं इसकी बहन हूँ। वो लड़की बताती है कि मेरी बहन है और नेपाल में रहती है। नेपाल में जब ये रहती है तो इसका वहाँ पर कोई काम नहीं चलता है। मेरे पास फ़ोन करती है और कहती है कि ना ही तो मेरे पति का कोई काम चल रहा है और ना ही हम अच्छे से यहाँ जीवन यापन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं इससे कहती हूँ कि ठीक है, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे जीजा तुम्हें काम दिलवा देंगे और मैंने यहाँ पर बुला लेती हूँ। और इन्हें अभी आए हुए 15-20 दिन ही हुए होंगे, लेकिन पता ही नहीं इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ये सब कुछ हुआ। और इसके पति जिसका नाम उपेंद्र है, जिसकी उम्र 30 साल है, उसे हमने गार्ड की नौकरी दिलवा भी दी है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। वो कहाँ पर है? पुलिस वाले कहते हैं कि हमें उसके ही बारे में जानना है कि वो कहाँ पर है, वो अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं है। अब यानी कि उस महिला का इंतज़ार किया जाता है कि वो कब होश में आएगी और कब अपने बयान देगी। पुलिस वाले देखते हैं कि वो होश में आ जाती है। होश में आ जाने के बाद वो फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर ना ही तो पुलिस वालों को यकीन होता है, ना ही उसकी बहन को यकीन होता है। वो बताती है कि मैं अपने पति के साथ जब यहाँ पर आती हूँ तो मेरे पति को गाड़ी की नौकरी मिल भी जाती है। वो सुबह जाता है और शाम को लेट सवेर आ ही जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, हमारा खाना पीना भी सही चल रहा था और मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति अब कमाने लगा है, मेरा पति अब ड्यूटी करने लगा है, अब हमारा जीवन अच्छे से चलेगा और अब हमें शायद किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरे पति में एक आदत होती है, वो पीता रहता है, यानी कि उपेंद्र को पीने की लत होती है और पीकर वो घर पर आता था अक्सर। लेकिन घर पर आने के बाद वो मुझे अजीब नज़रों से देखता है, अजीब नज़रों से मुझे देखने की कोशिश करता है, जैसे कि वो मेरा पति नहीं हो, वो कोई और हो। वो मुझसे कहता है कि तुम किसी से बात तो नहीं करती हो, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, मैं देखता हूँ कि सब तुम्हारे ऊपर टोरे डालते हैं और मुझे लग रहा है कि तुम धोखा दे रही हो। पत्नी कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारा ये वहम है और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका देखने का काम है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी।
पति लेकिन फिर भी ना जाने उसके मन में दिमाग में क्या चलता रहता है। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास जाने के बाद वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। पत्नी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इससे पहले सोचता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई संबंध ना बना पाई मैं ऐसा क्या करूं। पत्नी जब ये बात सुनती है तो पत्नी कहती है कि मेरे साथ कोई और संबंध नहीं बनाता है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे पति हो और मैं किसी और के पास क्यों जाऊँगी, तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर चढ़ा हुआ है। लेकिन पति, जिसे उस पर यकीन नहीं होता है, जो यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो एक ताला लेकर आता है। ताला लेकर आने के बाद एक चाकू लेकर आता है और चाकू लेकर आने के बाद वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में छेद करता है और उन छेदों में ताला डालता है और चाबी लगाकर उसका मुंह बांध लेता है, यानी कि जिससे कि वो चिल्ला ना सके। ओढ़नी से उसका मुंह बांध कर उसे वहीं पर छोड़ देता है। पत्नी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन इसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है। पति जो ये सारा काम करके बाहर चला जाता है और अभी तक घर लौटा ही नहीं था। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार उसने कुछ देखा था या फिर उसने अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाया या वाकई में इसकी पत्नी किसी से बात करती थी। अब पुलिस वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ घंटे में उपेंद्र को ढूंढ लिया जाता है। ढूंढने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्यों किया। उपेंद्र रोता है और बताता है कि साहब, मेरी पत्नी मेरे अलावा किसी और के साथ संबंध ना बना सके, इसलिए मैं सब कुछ करता हूँ। और मेरी पत्नी के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं और मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी उनसे बात करती है, क्योंकि मैं बहुत क्राइम पेट्रोल देखता हूँ, सावधान इंडिया देखता हूँ। इन्हें देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आती है कि कहीं मेरी पत्नी मुझे धोखा तो नहीं दे रही। इसलिए मैं बार बार अपनी पत्नी से जाकर पूछता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मना करती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि वाकई में मेरी पत्नी किसी से बात करती है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, मेरे पास ना तो अच्छी जॉब है, ना ही मेरी शक्ल अच्छी है, इसलिए मैं अपने दिमाग में बात बनाने लगता हूँ। मेरी पत्नी किसी ना किसी लड़के से तो संबंध जरूर बनाती होगी। यहाँ पर बहुत हैंडसम लड़के हैं, इसलिए मैं अब सोचने लगता हूँ कि मेरी पत्नी किसी से संबंध ना बना पाए, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैं एक आइडिया सोचता हूँ कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट लॉक कर दूँ। लेकिन प्राइवेट पार्ट लॉक करने के लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और इतना दिमाग लगाने के बाद मुझे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में छेद करने के बाद उसमें ताला लगा दूँ, और जब ताला लगा रहेगा मेरी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में तो उससे कोई संबंध नहीं बना पाएगा, उसके साथ कोई नहीं रह पाएगा। यानी कि उपेंद्र बताता है कि कैसे वो क्राइम पेट्रोल देखता था। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद उसमें जो पत्नियां होती हैं अपने पति को धोखा देती हैं और धोखा देने के बाद वो गैर लड़कों के पास जाती हैं, उनके साथ संबंध बनाती हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे दिमाग में इतना सारा फितूर चढ़ जाता है कि मैं अपनी पत्नी के बारे में भी ये सब कुछ सोचने लगता हूँ और तब कहीं जाकर मैं अपनी पत्नी का मुंह बांधता हूँ। मुंह बांधने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में छेद करता हूँ, उसमें ताला लगा देता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी के जो शरीर पर खून लगा हुआ था, यानी कि खून बह रहा था, अब मुझे डर लगने लगता है, इसलिए मैं उसे छोड़ कर नहीं भाग जाता हूँ, ना ही तो उसका मुंह खोलता हूँ। और जब मुंह खोलने की कोशिश करती है उससे पहले मैं उसमें मार लगाता हूँ, पिटाई लगाता हूँ और वो बेहोश सी हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे होश कैसे आया और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये बच भी जाएगी। पुलिस वाले जब उपेंद्र की बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी पत्नी जो उससे बहुत प्यार करती थी, जो उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति को इतना सारा शक होता है, पति को लगता है कि उसके साथ साथ और उससे भी संबंध बनाती है, इसलिए वो ये सोचकर अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा देता है। इधर जो उपेंद्र है उसे जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन इधर जो उसकी पत्नी है उसे बहुत अफसोस होता है कि उसका पति उस पर शक करता है और शक करने के बाद उसके साथ इतना सब कुछ करता है, यानी कि उसे बताने के बाद भी वो ये सब कुछ करता है। वो बार बार कहती है कि मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे परेशान करता है और उसके साथ इस घटना को अंजाम देता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे उपेंद्र के बारे में? क्या आपने ऐसी घटना कहीं पहले सुनी है? ये घटना मैंने भी आज पहली बार सुनी और जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए और आपको जागरूक करना चाहिए कि आखिरकार इस दुनिया में कैसे कैसे व्यक्ति हैं। हमारे अपने ही होते हैं कुछ, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, जिनके हम परख नहीं कर पाते हैं, और वही हमारे साथ इतना सब कुछ कर जाते हैं। एक पत्नी जो अपने पति के साथ रहती थी, उसे नहीं पता था कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर देगा। शायद उसने दूर दूर तक इस बात को नहीं सोचा होगा, लेकिन पति जिसके दिमाग का पत्नी पता लगा ही नहीं पाती है, पत्नी सोच ही नहीं पाती है कि उसका पति इसके साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, मुझे लगता है कि एक पति को तब तक अपनी पत्नी पर कोई शक नहीं करना चाहिए, तब तक कुछ भी नहीं कहना चाहिए उसे, जब तक कि वो खुद अपनी आंखों से ना देखें।
क्योंकि हमें अगर कोई आकर बताएगा भी तो वो झूठ ही बताएगा, कोई हमारा घर तुड़वाने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर हम उस पर खुद शक करेंगे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। एक रिश्ता शक की बुनियाद पर ढीला पड़ जाता है और शक की बुनियाद पर वो टूट जाता है और शक की बुनियाद पर उस जगह तक पहुंच जाता है जिस जगह तक शायद उसे नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही आज की घटना में हुआ था। आज की घटना में जहाँ पर पति अपनी पत्नी पर इतना शक करता है और शक के चलते वो उसके साथ इतना सब कुछ कर देता है। शुक्र मनाओ कि उसने अपनी पत्नी की जान नहीं ली। पर जो पत्नी दर्द सहन करती है, जो पत्नी अपने रो रो कर पुलिस वालों को सब कुछ बताती है, जो पत्नी जिसके प्राइवेट पार्ट में छेद तक कर दिया जाता है, वाकई में उस पर क्या बीती होगी। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।